उसने कहा हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली से भी अगर बुग्ज रखेगा वो भी मुनाफिक है। ये हदीस के जवाब में खुद हदीसें क्यों बनाते हैं? वरना अगर हजरत अली को खलीफा राशिद मानने का मामला ना होना तो ये कभी भी उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को खुलफा राशिदीन में ना कहना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जिस वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं उसमें मिर्ज़ा अली मोहम्मद इंजीनियर हफिज़हुल्लाह ताला ने जिस ढिठाई के साथ हदीस में अपनी कलतरियाँ और इल्मी टूल्स जो यूज़ किए हैं, जिसमें बताया गया है कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में जो बुग़्ज़ रखता है वो भी मुनाफिक है, लेकिन वो इस हदीस के इस हिस्से को हज़म करने के लिए जो चालाकियाँ उन्होंने की हैं वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस होंगी। पहले आप ये वीडियो देख लें। इसी को डिस्कस करने के लिए सैफुल्लाह मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो वीडियो बनाई है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब ने किस तरीके से हदीस का आधा जो पार्ट है, जो आधा हिस्सा है, उसको हज़फ करने की कोशिश की। तो पहले ये वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगले दिन बंदा कहता है मैंने एक किसी को हदीस भेजी सही मुस्लिम की 240 नंबर, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा अगर मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। उसने आगे से जो अभी टेक्स्ट किया कि ये कोई हज़रत अली की खुसूसियत नहीं है, ये सारे सहाबा के बारे में। अली उल हसन नकवी कहने लगे वो अंसार के बारे में कहते हैं कि अंसार के बारे में है। तो मिर्ज़ा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, वो अंसार के बारे में तो है ना। उसने कहा हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली से भी अगर बुज़्ज़ रखेगा वो भी मुनाफिक है। ये हदीस के जवाब में खुद हदीस से क्यों बनाते हैं? अच्छा वो अगला दिन बंदा कहता है मैंने किसी को हदीस भेजी सही मुस्लिम की 240 नंबर, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा अगर मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। उसने आगे से जवाबी टेक्स्ट किया कि ये कोई हज़रत अली की खुसूसियत नहीं है, सारे सहाबा के बारे में। वो अंसार के बारे में कहते हैं, अंसार के बारे नहीं 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 नहीं, वो अंसार के बारे में तो आया ना। उसने कहा हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली से भी अगर बुग़्ज़ रखेगा वो भी मुनाफिक है। ये हदीस के जवाब में खुद हदीसें क्यों बनाते हैं? अबू बकर उमर उस्मान के साथ कोई सुन्नी बुग़्ज़ रखता है? जो गलती में हजरत उस्मान की बयान करते हैं वो भी कहते हैं खलीफा राशिद है, क्योंकि उनकी अपनी सारी वो दीवार गिर जाएगी ना, क्योंकि खिलाफत राशिदा 30 साल। हजरत अली खलीफा राशिद उसी वक्त होंगे जब उस्मान को भी खलीफा राशिद माना जाए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम। हदीसें बनाना कोई थोड़ी कह रहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह की ये खुसूसियत नहीं है। वो कहता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खुसूसियत में मुनफरिद नहीं है, उसने ये कहा है। हम कहते हैं सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खुसूसियत में अफजल है। मुनफरिद होना अपनी जगह है, अफजल है। अंसार के बारे में तो बहसियत कौम आया ना, अंसार के फर्द का नाम लेके नहीं आया, लेकिन महाजरीन में से बाकायदा सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आया और ये उनका नाम लेके आया। तो इस एतबार से ये उनकी खुसूसियत और अंसार पर भी फजीलत है, हम ये कहते हैं। लेकिन आगे से आपको जो बंदे ने टेक्स्ट किया था, जो आपने कहा अगले से बंदे ने कहा अगर ये हदीसें क्यों बनाते हैं? पढ़ लिया करो ना। पढ़ते तुम हो नहीं, डिक्टेशन लेते हो, ईमेल लेते हो, वही रट्टे मारना तुम शुरू जाते हो। तुमने पढ़ा होता, समझा होता तो तुम्हें कुछ पता होता ना, आगे से हदीसें बनाना शुरू जाते। सुनिएगा जरा बात, ये देखें, ये किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। इसका सफ़ा पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसका तारुफ आपको मिर्ज़ा जी के अल्फाज के अंदर करवा देता हूँ। मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर कहा था कि फ़ज़ाइलुस सहाबा किताब अहमद बिन हंबल, अब जब ज़मनन आ गया, इसका ज़िक्र आ गया, मैं इस किताब का भी तारुफ करवा दूँ। ये पहली दफ़ा किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेहलम शहर से छपी है, जेहलम शरीफ मुस्तकबिल का। भाई मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन तो आगे मुस्तकबिल में यही नाम रखने वाले ना, जेहलम शरीफ। कहाँ से आ रहा हूँ? जेहलम शरीफ की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। तो पहली दफ़ा किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेहलम शहर से छपी है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा, दुनिया में फ़ज़ाइल सहाबा के ऊपर सबसे बड़ी ये किताब है। 1903 अहादीस से इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, और ये तहकीम एक अरब स्कॉलर की तहकीम के साथ छपी हुई है। शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास की तहकीम के साथ उर्दू तर्जुमे के साथ शाये हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा और इसमें तहकीम है वसीउल्लाह अब्बास साहब की। इसके सफ़ा नंबर 294 के ऊपर ये नीचे जो इबारत है, ज़रा देखिएगा।
मिर्ज़ा जी कहते हैं ना कि ये जो है वो हदीसें क्यों बनाते हैं, समझें। हदीस नंबर 386 है, तलहा बिन उबैदुल्लाह अल-यामी, वो कहते हैं बुग़्ज़ अबी बकर व उमर निफाक, बुग़्ज़ अबी बकर व उमर निफाक व बुग़्ज़ कुरैश निफाक व बुग़्ज़ुल अंसार निफाक। मिर्ज़ा जी ने कहा ना कि जो वो कहने आगे से बंदे ने टैक्स कर दिया था ये हज़रत अली की खुसूसियत नहीं है, सारे सहाबा के बारे में। और कहते हैं आगे नहीं 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 वो अंसार के बारे में तो है ना, उसने कहा हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली सब, अगर बुग़्ज़ रखेगा इनसे वो भी मुनाफिक है। ये हदीस के जवाब में खुद हदीस ही क्यों बनाते हैं, ये है ना हदीस। फ़र्क सिर्फ इतना है मिर्ज़ा जी कि ताबईन ने दीगर दलाइल की रूह से ये मसला समझा है कि जिस तरह सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, उसी तरह अबू बकर उमर उस्मान से भी बुग़्ज़ रखने वाला, जैसे मिर्ज़ा जी आईने में खड़े होकर खुद अपने आप को देखें कभी। फिर उसके बाद देखें ये फ़ज़ाइलुस सहाबा जो मिर्ज़ा जी की पसंद फरमूदा किताब, इसके अलावा ये दूसरा हवाला देखें अखबारुल क़िज़ात, ये मोहम्मद बिन खल्द बिन हय्यान की, ये इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है इसका 28। इसमें मुहारिब बिन दिसार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से रिवायत है, वो कहते हैं बुग़्ज़ अबी बकर व उमर निफाक, अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ क्या है, निफाक। तो अर्ज़ करने का मतलब है मिर्ज़ा जी आपने कहा तो था सल्फ़ का फ़हम कहाँ गया। सल्फ़ ने जो अहदीस कुरानी आयात व अहदीस हैं उनसे ये फ़हम मुराद लिया कि हज़रत अली की तो खुसूसियत है, अफजलियत है, लेकिन दीगर सहाबा से बुग़्ज़ रखना भी निफाक है। इसकी मिसाल मिर्ज़ा जी चले मैं आपको कुरान से देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, पीछे से पढ़ना शुरू करें, आयत के आगे देखना शुरू करें, पहले ही रुकू में यानी दूसरे रुकू की इब्तिदा से वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब इनसे कहा जाता है उस तरह ईमान लेके आओ जैसे सहाबा ईमान लेके आए। जिक्र किनका चल रहा है, मुनाफिकीन का, क्या मुनाफिकीन से कहा जा रहा है कि तुम इस तरह ईमान लेके आओ जिस तरह सहाबा ईमान लेके आए। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये कहते हैं कि हम इस तरह ईमान लेके आए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलकिन ला यअलमून, खबरदार यही बेवकूफ़ है मगर इन्हें इसका इल्म नहीं है। इसका मतलब सहाबा के लिए जो भी तान कशीद किया जाएगा, जो इल्ज़ाम उन पर लगाएगा, लगाने वाले पे वो पलट आएगा। अब आप बताएं, पिछले ही दिनों हमने पढ़ा है ना पार्ट 2 में, मिर्ज़ा जी ने सहाबा की 3 कैटेगरियां बताई, दूसरी कैटेगरी क्या बताई, मुनाफिकीन बताई ना। नतीजा सहाबा तो मुनाफिक थे नहीं, तो मिर्ज़ा साहब क्या हुए। तो सही तो सल्फ ने इन अहादीस व आसार से मायने लिए कि अबू बकर और उमर से भी बुग़्ज़ रखना निफाक। हमें नजर आता है आप जैसा जीता जागता आदमी। फिर उसके बाद कहते हैं कि अबू बकर उमर उस्मान के साथ कोई सुन्नी बुग़्ज़ रखता है, नहीं मेरे जब असली सुन्नी होगा कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा। चाइना का माल होगा जैसे कि आप, उसकी कोई गारंटी नहीं। कहते हैं जो गलती में हज़रत उस्मान की बयान करता है वो भी कहता है खलीफा राशिद हैं, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है वो क्यों कहता है, आप आगे खुद अपनी ज़बान मुबारक से दे रहे हैं। कहते हैं क्योंकि उनकी अपनी वो सारी दीवार गिर जाएगी ना, क्योंकि खलीफा राशिद 30 साल हज़रत अली खलीफा राशिद उसी वक्त होंगे जब उस्मान को भी खलीफा राशिद माना जाए, समझे। वरना अगर हज़रत अली को खलीफा राशिद मानने का मामला ना होना तो ये कभी भी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुलफा राशिदीन में ना कहना। ऐसे यारो मक्कारे। और मिर्ज़ा जी जो उस्मान की गलतियां बताता है, हम तो जहां आपने ऐसी ट्राइज ली थी, ऐसी कोशिशें आप पार्ट 1 में जहां आपने ली थी, हमने तो वहां पर आपको दूसरी 32 लगवा दी थी, कोई मसला ही नहीं है। जब कभी भी कोई ऐसी ट्राई लेगा हम उसको 2, 3, 4, 5 32 अलग से तैयार करके रखेंगे। तो नाजरीन आपने देखा कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब पहले तो हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के जो
बुग़्ज़ रखने वाले हैं उनको मुनाफिक समझने पर वो मुत्तफ़िक नहीं हो रहे थे, हालांकि हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है व बुग़्ज़ु अबू बकर व उमर निफाक। चलें आप ये भी नहीं माना आपकी मर्ज़ी, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि 30 साल तो तब बनते हैं अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा राशिद माना जाए। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद ना होते तो क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप मानने से इनकार कर देते? तो कहीं ना कहीं आप किसी एक मखसूस तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें आपको सबको हिदायत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।